लास्ट मैं आपको क्या एक्सप्लेन कर रहा था, मैटर के बारे में। मैटर मैंने आपको दो तरीके से क्लासिफाई करके दिया था, उम्मीद करूंगा आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा। देख लेते हैं हम लोग। मैटर के दो क्लासिफिकेशन करे थे मैंने, फिजिकल एंड केमिकल। फिजिकल क्लासिफिकेशन में मैंने मैटर को तीन पार्ट में डिवाइड किया था, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और केमिकल क्लासिफिकेशन में मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया था, प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर्स। प्योर सब्सटेंसेस में हम लोग कवर कर चुके हैं अभी तक एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, जो कि मुझे लगता है आप लोगों को क्लियर होंगे। एलिमेंट्स को भी मैंने तीन पार्ट में डिवाइड किया था, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। मेरे ख्याल से आप लोगों को पता होगा, मेटल्स के मैंने सारी प्रॉपर्टीज बता दी थी, नॉन मेटल्स की बता दी थी, मेटलॉइड्स की बता दी थी। उम्मीद रखूंगा आप लोगों से कि आप कल का सेशन रिवाइज करके आए होंगे अपने नोट्स के थ्रू। नेक्स्ट, कंपाउंड को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया था, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। क्लियर और नॉट? ये मैंने आपको कल क्लासिफिकेशन क्लियर करके दिया था कंपाउंड्स का एंड एलिमेंट्स का। ठीक है बच्चा पार्टी, चले आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात मैंने ये भी बताया था, एलिमेंट्स में कोई भी एलिमेंट हो, मेटल हो चाहे नॉन मेटल हो चाहे मेटलॉइड हो, इट इज composed of सेम या सिंगल टाइप ऑफ एटम। मतलब अगर हम इसमें टाइप ऑफ एटम देखेंगे तो वो सेम मिलेगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये आयरन का ब्लॉक है, आयरन ब्लॉक है, और आप जानते हैं आयरन इज एन मेटल, और मेटल है तो ये कौन होगा? एलिमेंट। तो एलिमेंट अगर ये है तो इसका कोई भी आप पार्टिकल उठा के देखोगे, कोई भी आप कोई भी एक सिंगल पार्टिकल उठा के देखोगे, वो सब सेम होंगे केमिकली। दैट इज आयरन एटम, Fe एटम होगा। कौन होगा बच्चा पार्टी? वो Fe एटम। क्लियर है? चलें, कोई दिक्कत किसी बच्चे को यहां तक? आप इस पार्टिकल में से किसी भी सिंगल एटम को अगर उठा के देखेंगे, वो सब आयरन के एटम ही मिलेंगे। तो सेम सिंगल टाइप ऑफ एटम, एटम की वैरायटी नहीं होती है, सिंगल टाइप का एटम होता है, उसी से पूरा एलिमेंट बना हुआ होता है, चाहे मेटल हो, चाहे नॉन मेटल हो, चाहे मेटलॉइड हो। ऑर्गेनिक में कंपाउंड्स की जब मैं बात करूं तो कंपाउंड्स किससे बनते हैं बेटा? कंपाउंड्स बनते हैं मॉलिक्यूल से। और ये जो मॉलिक्यूल होते हैं ये किससे क्रिएटेड होते हैं? टू और मोर डिफरेंट टाइप ऑफ एटम। मतलब ऐसे मॉलिक्यूल होंगे ये जिसमें एटम दो या दो से ज्यादा डिफरेंट टाइप के होंगे। एग्जांपल CO2 मॉलिक्यूल है, ग्रुप ऑफ एटम है, और क्या ये दोनों एटम सेम है? नहीं है, डिफरेंट टाइप के हैं। अब एक और एग्जांपल देखो, C6H12O6, क्या ये मॉलिक्यूल है? बिल्कुल है। क्या सेम एटम है? नहीं, दो से ज्यादा डिफरेंट टाइप के एटम है। तो कंपाउंड इज कंपोज्ड ऑफ अ मॉलिक्यूल, और वो भी कैसा मॉलिक्यूल? जिसमें दो या दो से ज्यादा डिफरेंट टाइप के एटम मिलते हैं। और खासियत क्या होती है इसमें कि ये जो एटम्स होते हैं ये एक फिक्स्ड मास रेशियो में कंबाइंड रहते हैं। दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। क्लियर है बच्चा पार्टी? बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। यहां तक मेरे ख्याल से आपको सारी बातें क्लियर होंगी। अब कंपाउंड भी दो टाइप के होते हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक कौन होते हैं? कार्बन कंपाउंड। कौन होते हैं बेटा? कार्बन कंपाउंड। और इनऑर्गेनिक क्या होते हैं? नॉन कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। नॉन कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स। उम्मीद करूंगा ये सारी बातें आपको ध्यान होगी। ऑर्गेनिक कंपाउंड लिविंग सोर्स से ऑब्टेन होते हैं। कहां से ऑब्टेन होते हैं? फ्रॉम लिविंग सोर्स। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहां से होते हैं? ऑब्टेन नॉन लिविंग सोर्सेज से। क्लियर है? कहां से ऑब्टेन होते हैं बेटा? नॉन लिविंग सोर्सेज से। क्लियर है? हाँ या ना? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब मैं आज बात करने जाऊंगा अबाउट मिक्सचर्स। ठीक है बच्चा पार्टी? प्योर सब्सटेंस तो मेरे ख्याल से क्लियर होगा, एलिमेंट एंड कंपाउंड। तो आज मैं बात करने जाऊंगा आपसे बेटा मिक्सचर्स की। तो अब मिक्सचर क्या है बेटा? अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट और, मैंने कंपाउंड आपको बताया है,
कंपाउंड किससे मिलके बना है? एलिमेंट से। कंपाउंड किससे मिलके बनता है बेटा? एलिमेंट्स। अरे भाई एलिमेंट नहीं बताए थे मैंने आपको, 118 होते हैं। एग्जाम्पल हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, फॉस्फोरस, सल्फर, जितने भी पीरियोडिक टेबल में मिलने वाले हैं वो सब एलिमेंट्स होते हैं। इन्हीं एलिमेंट्स से तो मिलके कंपाउंड बनता है। एग्जाम्पल देखो, वाटर H2O, भाई हाइड्रोजन एलिमेंट है, ऑक्सीजन एलिमेंट है, इस ये दोनों मिल गए तो क्या बन गया आपका? कंपाउंड बन गया। हाँ या ना? तो मैं क्या ये नहीं बोल सकता एलिमेंट कंबाइन करके कंपाउंड बनाते हैं, बल्कि और क्लियरली मैं क्या बोलूंगा, एलिमेंट केमिकली कंबाइन इन फिक्स रेशियो बाय मास टू फॉर्म कंपाउंड। ठीक है, क्लियर और नॉट? क्या हम ये बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? बिल्कुल बोल सकते हैं भाई। जैसे एक हाइड्रोजन दो ले ले, एक ऑक्सीजन मिल गया, क्या बन गया? H2O बन गया। ये केमिकली कंबाइन कर गए। हाँ या ना? तो कंपाउंड किसे बोला जाता है? ऐसे मॉलिक्यूल को जो किससे बने? एलिमेंट के केमिकल कॉम्बिनेशन से बने। बेटा किससे बने? एलिमेंट के केमिकल कॉम्बिनेशन से बने। क्लियर है बच्चा पार्टी? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अगला सुनना। अब मैं मिक्सचर की बात कर रहा हूं, ध्यान से समझना मैंने क्या बोला, केमिकली कंबाइन करके बनता है। अब मिक्सचर किससे बनते हैं? मिक्सचर समझना, मिक्सचर सुनना जरा भाई क्या बोल रहा हूं मैं। मिक्सचर को कौन फॉर्म करता है? व्हेन टू और मोर देन टू प्योर सब्सटेंसेस, क्या बेटा? व्हेन टू और मोर देन टू प्योर सब्सटेंसेस। अब प्योर सब्सटेंसेस कौन है? ब्रैकेट में मेंशन कर रहा हूं, एलिमेंट या फिर कंपाउंड, कुछ भी हो सकता है बेटा। मिक्सचर कैसे बना रहे हैं ध्यान से देखना, व्हेन टू और मोर देन टू प्योर सब्सटेंसेस मिक्स फिजिकली फॉर्म अ मिक्सचर। इसका क्या मतलब है भाई, ये समझना। मिक्सचर किसको बोलते हैं? मिक्सचर हम उस चीज को बोलते हैं बेटा जो दो प्योर सब्सटेंस या दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंस को मिक्स करने से बनता है। और मिक्स कैसे किया जाता है? फिजिकली मिक्स किया जाता है। कोई केमिकल रिएक्शन नहीं करानी है हमें, केवल हमें क्या करना है, एक प्योर सब्सटेंस लेना है, दूसरा प्योर सब्सटेंस लेना है, उसको एक बीकर में डाल देना है, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ नहीं करना है। एग्जांपल देख लो मिक्सचर का। मान लीजिए मेरे पास एक बीकर है, इसमें मैंने क्या भर रखा है? वाटर। क्या भर रखा है बच्चा पार्टी? वाटर। तो वाटर क्या होता है? H2O। H2O मेरे ख्याल से क्या हो गया? ये कंपाउंड। और अगर ये कंपाउंड है तो डेफिनेटली क्या ये प्योर सब्सटेंस है कि नहीं? वाटर बिल्कुल है। अब इसमें मैं ऐड कर रहा हूं सॉल्ट। क्या ऐड कर रहा हूं बच्चा पार्टी? सॉल्ट। सॉल्ट क्या होता है? NaCl। मेरे ख्याल से NaCl इज ऑल्सो अ कंपाउंड, बल्कि आयोनिक कंपाउंड है ये। कैसा कंपाउंड है बच्चा पार्टी? आयनिक कंपाउंड है। तो क्या ये भी प्योर सब्सटेंस हुआ? बिल्कुल हुआ। तो मैंने क्या किया, केवल पानी का ग्लास लिया, उसमें एक स्पून नमक लेके उसको डिसॉल्व करा दिया। क्या ये नमक उस पानी में जाके केमिकल रिएक्शन कर लेगा? नहीं करेगा। केवल उसमें जाके ये अपने छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटता चला जाएगा और पानी के अंदर डिसॉल्व होता चला जाएगा। तो मिलाया किसे मैंने? एक कंपाउंड को दूसरे कंपाउंड में ही तो मिलाया। और कंपाउंड क्या होते हैं बेटा? प्योर सब्सटेंसेस होते हैं। कंपाउंड क्या होते हैं बच्चा पार्टी? प्योर सब्सटेंसेस। और जब भी हम दो प्योर सब्सटेंसेस को फिजिकली केवल मिक्स कर दें तो ऐसे मिक्सचर्स को हम क्या बोलते हैं? सॉरी, ऐसे सॉल्यूशंस को हम क्या बोलते हैं? मिक्सचर्स बोल देते हैं बेटा। क्या बोल देते हैं बेटा? मिक्सचर्स। तो ऐसे सब्सटेंसेस को या ऐसे मैटर को हम क्या बोल देते हैं? मिक्सचर्स बोल देते हैं। क्लियर है? हाँ या ना? ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या बोल देते हैं? मिक्सचर्स बोल देते हैं। चले नेक्स्ट, आगे बढ़ता हूं। अब मिक्सचर भी बेटा दो प्रकार के हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। डिफरेंस क्या है? होमोजीनियस ये यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन का होता है। कैसी कॉम्पोजिशन होती है इसकी बेटा? यूनिफॉर्म। मतलब
यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन का मतलब अगर ये आपने मिक्सचर क्रिएट कर दिया और आप इसे अपनी नेकेड आई से देखेंगे तो आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे उसमें कि इस मिक्सचर में दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस मिले हुए हैं। मतलब ऐसा मिक्सचर जो दिखने में एक जैसा हो। एग्जांपल उठा लो भाई, हाँ या ना। पानी में आप कभी नमक घोलते हो, पूरा डिसॉल्व करना, एक ही स्पून घोलनी है पानी में। आप क्या स्पून, एक स्पून लेना चम्मच नमक की और उसको प्यार से डिसॉल्व कर देना और फिर उस पानी को उठा के देखना, क्या आप उसमें नमक को ऑब्जर्व कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो एक होमोजीनियस मिक्सचर है। क्या है वो? एक होमोजीनियस मिक्सचर है जिसकी कॉम्पोजिशन एक जैसी है ऊपर से लेकर नीचे तक। क्लियर है? बट वहीं पे हेट्रोजीनियस में क्या है? नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। क्या है बेटा? नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो मैं बता दूं, पानी लो, मड लेके आओ, मिट्टी लेके आओ, उसको डिसॉल्व करो, डिसॉल्व हो पाएगी क्या? नहीं। पर फिर भी आप थोड़ी देर के लिए उसको स्टर करना तो ऐसा लगेगा मिल गई, बट मिली नहीं है वो। आप इस ग्लास को उठा के देखना तो आप क्लियरली देख पाओगे पानी अलग और मिट्टी अलग। तो आप डिफरेंशिएट कर पा रहे हो ना दोनों चीजों में। तो कैसी कॉम्पोजिशन है? नॉन यूनिफॉर्म, जो एक जैसा नहीं है वो ऊपर से नीचे तक पानी देखने में या सॉल्यूशन। पर इसमें क्या डिफरेंशिएट कर पाओगे? कहां सॉल्ट है और कहां पानी है? नहीं कर पाओगे। इसीलिए सॉल्ट इन वाटर इज अ होमोजीनियस मिक्सचर एंड मड इन वाटर इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्लियर है? तो कॉम्पोजिशन से ही डिसाइड हो जाता है कौन होमोजीनियस है और कौन हेट्रोजीनियस है। क्लियर है बच्चा पार्टी? उम्मीद करूंगा यहां तक आपको क्लियर होगा। आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट, दूसरी बात, मिक्सचर की एक खासियत है, मिक्सचर में हम एक तरीके का सॉल्यूशन ही होता है बेटा, है ना। मिक्सचर में जब भी हम दो चीजें मिलाते हैं तो ए प्लस बी मान लो। पहला सब्सटेंस ए माना, दूसरा सब्सटेंस मैंने बी माना। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैंने ए को ले लिया सॉल्ट और बी को मान लिया मैंने वाटर। अभी तो बताया। तो इन टर्म्स को और हम एक और नाम से जानते हैं बेटा, जिसमें मिलाया, पानी में ही तो मिलाया था मैंने सॉल्ट, तो पानी हमारे लिए काम करता है सॉल्वेंट का। ये टर्म याद रखना बेटा, क्या? सॉल्वेंट, जिसमें किसी भी चीज को हम मिलाते हैं। और सॉल्ट जिसको तुम मिला रहे हो, इसको हम किस नाम से जानते हैं? सॉल्यूट के नाम से। याद रखना इस बात। अब मैं बार बार इन टर्म्स को यूज करूंगा, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, तो समझ जाना बस। सॉल्वेंट जिसमें मिला रहे हो, सॉल्यूट जिसको मिला रहे हो, ये डिफरेंस होता है। पानी में नमक मिलाया जाता है, ना कि नमक में पानी। हाँ या ना? तो पानी इज दी सॉल्वेंट एंड नमक इज दी सॉल्यूट। नेक्स्ट, आगे बढ़ रहा हूं मैं, तो वही चीज मैं समझा रहा हूं। ठीक है ना? तो होमोजीनियस में क्या आप सॉल्यूट सॉल्वेंट को डिफरेंशिएट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। क्यों? उसकी कॉम्पोजिशन कैसी है? यूनिफॉर्म। बट हेट्रोजीनियस में जब आपने मिट्टी पानी में मिलाई तो आराम से आपको दिखेगा मिट्टी अलग पानी अलग, मिट्टी इज सॉल्यूट, पानी इज सॉल्वेंट। तो ये नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होती है। क्लियर है बच्चा पार्टी? उम्मीद करूंगा यहां तक क्लियर होगा। दूसरी खास बात, मिक्सचर्स अभी मैंने बताया केवल फिजिकल ही मिलते हैं, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती। तो क्या सर हम इसे सेपरेट कर सकते हैं? बिल्कुल। मिक्सचर्स को हम फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। जब पानी और मिट्टी है, मिक्सचर है, छलनी लेना, छान देना, मिट्टी अलग हो जाएगी फिल्टर पेपर से। फिल्टर पेपर लेना, उस मिट्टी वाले पानी को डाल देना, मिट्टी सारी फिल्टर पेपर पे रह जाएगी, प्योर वाटर निकल के आ जाएगा। तो मिक्सचर है इसीलिए तो हो पाया। मिक्सचर है तो इसीलिए ही तो ये काम हो पाया। अगर ये मिक्सचर नहीं होता, ये मिक्सचर में हम जो सॉल्यूट सॉल्वेंट मिला रहे हैं वो अगर केमिकल रिएक्शन कर जाते तो क्या हम उन्हें फिजिकल मेथड से फिल्टर करके सेपरेट कर पाते? नहीं कर पाते। तो मिक्सचर के पास एक खासियत है, क्या? ये एक तो फिजिकली मिक्स हो रहे हैं, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही। दूसरी बात, इनको हम सिंपल फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। किनको? मिक्सचर में जो क्या है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, इन्हीं को तो सेपरेट करोगे, इन्हीं को ही तो मिला रहे हो आप। हाँ या ना? चलें आगे। बहुत बढ़िया। अब सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या क्या हो सकते हैं? सॉल्यूट और सॉल्वेंट, अब कैसे कैसे केसेस हो सकते हैं सॉल्यूट मिक्सचर्स के? ठीक है बेटा, मैंने बोला मिक्सचर कैसे बनता है? प्योर सब्सटेंसेस के। तो आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट में दो एलिमेंट भी मिला सकते हो, एलिमेंट 1 और एलिमेंट 2। पहला कॉम्बिनेशन ये हो सकता है। दूसरा, एलिमेंट सॉल्यूट ले लो, कंपाउंड सॉल्वेंट ले लो। ठीक है, ये भी कॉम्बिनेशन क्रिएट हो सकता है मिक्सचर का। तीसरा, कंपाउंड 1 और कंपाउंड 2। तो ये तीन पॉसिबिलिटी होती है बेटा मिक्सचर की। या तो आप दो एलिमेंट मिला दो तो मिक्सचर क्रिएट हो जाएगा,
एक एलिमेंट को एक कंपाउंड में मिला दो तो मिक्सचर क्रिएट हो जाएगा, दो कंपाउंड को मिला दो तब भी मिक्सचर क्रिएट हो जाएगा। तो सॉल्यूट के नाम पे हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, सॉल्वेंट के नाम पे हम केवल एक ही चीज होती है, प्योर सब्सटेंसेज ही आप यूज कर सकते हो, हाँ या ना, प्योर सब्सटेंसेज ही हम यूज कर सकते हैं। और इन्हीं मिक्सचर से हम दोनों टाइप के, इन्हीं कॉम्बिनेशन से हम दोनों टाइप के मिक्सचर प्रिपेयर कर सकते हैं, होमो भी और हेट्रो भी। वो मिक्स करने के बाद पता लगेगा कि कौन होमो है और कौन हेट्रो मिक्सचर है। चले आगे, फर्क दिख जाएगा अपने आप। होमोजीनियस की कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म दिखेगी, हेट्रो की नॉन यूनिफॉर्म दिखेगी, दैट्स इट। तो अब मैं उसी टॉपिक पे आ रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया आपको, बस आपको अब रीड करना है उसको, ठीक है। ध्यान से देखिए, पढ़िए मिक्सचर को, क्या लिखा है। A material which contain particles of two or more than two different pure substances। एक ऐसा मटेरियल जिसमें कैसे पार्टिकल हो, दो या दो से ज्यादा डिफरेंट प्योर सब्सटेंसेस के, मतलब या तो दो एलिमेंट मिले हो या दो कंपाउंड मिले हो या एक एलिमेंट एक कंपाउंड मिला हुआ हो, हाँ या ना, क्लियर है या नहीं। चले आगे देखते हैं, अगला सुनना। प्रॉपर्टीज ऑफ द मिक्सचर आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। डेफिनेटली बहुत अच्छी बात लिखी है। किसी भी मिक्सचर की जो भी प्रॉपर्टी आप ऑब्जर्व करते हो वो एक्चुअल में उस मिक्सचर की प्रॉपर्टी नहीं है, उस मिक्सचर में आपने जो चीजें मिलाई हैं उनकी प्रॉपर्टीज ही मिक्सचर की प्रॉपर्टीज कही जाती है। एग्जांपल देखो भाई, पानी है, पानी में आप नमक घोलो, ये वाटर है और ये सॉल्ट है, क्यों नहीं मिल सकता, बिल्कुल मिल सकता है। NaCl मिला दिया मैंने H2O में। दूसरी जगह आप पानी लो वापस से H2O और इसमें शुगर मिला दें, ठीक है, C6H12O6, दोनों को टेस्ट करना भाई, इसको टेस्ट करके देखना, इसको टेस्ट करके देखना, आपको डिफरेंस दिख जाएगा, हाँ या ना। ये डिफरेंस क्यों आया, क्या पानी की वजह से आया या NaCl की वजह से आया या शुगर की वजह से आया या वाटर की वजह से आया। अगर ये डिफरेंस पानी की वजह से आया तो भाई फिर तो दोनों में पानी है, दोनों में टेस्ट सेम आना चाहिए। बट एक्चुअल में आप जब टेस्ट करोगे तो ये पानी का टेस्ट मीठा होगा और ये थोड़ा सा सॉल्टी टेस्ट का होगा, थोड़ा सा क्या पूरा ही सॉल्टी होगा, सॉल्ट मिलाया तो। अब एक्चुअल में मिक्सचर की प्रॉपर्टी, टेस्ट तो आपने मिक्सचर किया ना, क्या सॉल्ट टेस्ट किया, नहीं, ये तो मैंने आपको मिला के दे दिया। मैं नहीं बताऊं आपको, मैंने दो ग्लास रख दिए सामने, नमक एक में घोल दिया, एक में शुगर घोल दी मैंने आपके लिए। अब आप देख के तो बता नहीं पाओगे किस ग्लास में नमक है किस ग्लास में शुगर है, टेस्ट करे बिना पता ही नहीं लगेगा। तो आपने जो टेस्ट किया वो क्या टेस्ट किया, मिक्सचर, क्या टेस्ट किया, मिक्सचर। पर आपने उसको टेस्ट करने के बाद क्या बताया कि ये सॉल्टी है या ये मीठा है, हाँ या ना, यही तो बताया। तो जब आपने ये प्रॉपर्टी बताई तो एक्चुअल में क्या वो मिक्सचर की प्रॉपर्टी थी, नहीं, उस मिक्सचर में मैंने जो मिलाया था उसकी प्रॉपर्टी थी, वही बोल रहा हूं यहां पर। प्रॉपर्टीज ऑफ द मिक्सचर आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। एक्चुअल में ये जो प्रॉपर्टीज हैं वो मिक्सचर की नहीं होती है, उसमें मिलने वाले कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज होती हैं। किसकी होती है बेटा, उस पर्टिकुलर चीज में मिलने वाले कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज होती हैं, दैट्स इट। चलें आगे बढ़ते हैं। ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड। ये मैंने आपको क्लियर कर दिया, मिट्टी और पानी मिलाना, फिल्टर पेपर से पास करना, प्योर वाटर अलग हो जाएगा, मिट्टी सारी फिल्टर पेपर पे रह जाएगी। क्लियर है, हाँ या ना, उम्मीद करूंगा क्लियर होगा। नेक्स्ट, मिक्सचर्स आर फर्दर क्लासिफाइड एज होमो एंड हेट्रो। दो तरीके के मिक्सचर मिलते हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस, दैट्स इट। आगे बढ़ता हूं, ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, वापस से पढ़ा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। होमोजीनियस मिक्सचर, सेम चीज लिखी है बस इलैबोरेटेड फॉर्म में, ध्यान से देखिए। द मिक्सचर्स हुज कॉम्पोजिशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द बल्क। आप पूरे सॉल्यूशन को देखोगे, आप एक जैसा ही उसको देख पाओगे, उसमें कोई अलग अलग चीजें आपको दिखेंगी नहीं। क्लियर है, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन दिखती है उसकी। चलूं आगे, तो वही लिखा है, दैट इज द कॉम्पोनेंट ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर्स आर नॉट विजिबल विद नेकेड आइज और अंडर माइक्रोस्कोप। तो आप सोचें कि पानी में नमक घोल दें और आप आंखों से देख पाओ कि नमक कहां मिला हुआ है, तो वो चीज पॉसिबल नहीं है, ना ही माइक्रोस्कोप के अंदर। तो ऐसे मिक्सचर्स को हम होमोजीनियस मिक्सचर्स का नाम देते हैं, या फिर इनको हम ट्रू सॉल्यूशंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, ट्रू सॉल्यूशन, लिख लेना इस चीज को, क्या बोलते हैं हम, ट्रू सॉल्यूशन। ठीक है, आगे सुनो। ऑल द कंपोनेंट ऑफ अ होमोजेनियस मिक्सचर आर प्रेजेंट ओनली इन वन फेज। ये क्या मतलब है, वन फेज, एक फेज। फेज तीन होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, यही तो पढ़ाई है मैंने, तीन स्टेट्स ऑफ मैटर, ये फेजेस ऑफ मैटर भी होती हैं। तो जब पानी है, पानी में मैंने, वापस से समझिएगा, इसमें मैंने क्या मिलाया, सॉल्ट। सॉल्ट कैसा होता है, सॉलिड, और पानी कैसा होता है, लिक्विड।
होता है या नहीं, जल्दी बताएं। बट अब ये मैंने मिला दिए, अब ये क्या बन गया, एक मिक्सचर बन गया। क्या बन गया बच्चा पार्टी, मिक्सचर बन गया। तो ये क्या है, सॉल्ट वाटर है। कैसा वाटर है, सॉल्ट वाटर। तो अब इस मिक्सचर की फेस देखो, क्या सॉलिड दिख रही है, नहीं। कैसी दिख रही है इसकी फेस, लिक्विड। क्या आपको इसमें सॉल्ट के पार्टिकल सॉलिड फॉर्म में दिखेंगे, नहीं दिखेंगे। तो वही बोल रहे हैं कि होमोजीनियस मिक्सचर के कंपोनेंट्स, कॉन्स्टिट्यूएंट चाहे किसी भी फेस के हो, एक सॉलिड है एक लिक्विड है, दोनों अलग अलग फेस के हैं, बट फिर भी उसका मिक्सचर हमें कैसा दिख रहा है, लिक्विड। होमोजीनियस में एक खासियत होती है कि एक ही फेस दिखती है, चाहे वो सॉल्वेंट की हो चाहे सॉल्यूट। जनरली जो फेस मिक्सचर के पास आती है वो सॉल्वेंट की होती है, मतलब सॉल्वेंट जो आपने लिया है वो सॉल्यूशन उसी फेज में दिखेगा। अगर मैं सॉल्वेंट या सॉलिड लेता तो मुझे जो मिक्सचर दिखता ना वो सॉलिड फेज में दिखता। सॉल्वेंट की ही फेज आती है बेटा मिक्सचर के पास। होमो में क्या है, एक जैसी फेज दिखती है, सॉल्वेंट वाली ही फेज। सॉलिड क्या करेगा, इसमें जाके डिसॉल्व हो जाएगा और इसमें 100% यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो जब आप उस मिक्सचर को उठा के देखोगे तो आपको सॉलिड नहीं दिखेगा, वो पूरा ऊपर से नीचे तक लिक्विड स्टेट ही दिखेगा। सेम फेज में होते हैं, अलग अलग फेज नहीं होते। बट यही चीज अगर यहाँ पे मिट्टी होती, मड होती, क्या वो मिल पाती, नहीं मिल पाती। वो जब आप फिर उस पर्टिकुलर मिक्सचर को देखोगे तो क्या वो सेम फेज में होगा, नहीं। उसमें आपको दोनों फेज दिखेंगी, सॉलिड भी दिखेगी और लिक्विड भी दिखेगी। यही डिफरेंस है होमो और हेट्रो में, यही डिफरेंस है होमो और हेट्रो में। होमोजीनियस मिक्सचर सेम फेज का होता है, इसमें हम ऊपर से नीचे तक फेज में डिफरेंस नहीं कर सकते। हेट्रो में आसानी से आप सॉलिड भी देख पाओगे और लिक्विड भी देख पाओगे। क्लियर है बच्चों, उम्मीद करूंगा यहां तक समझ में आया होगा। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट। तो वही लिखा है, याद रखना इस पॉइंट को। ऑल द कंपोनेंट ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर आर प्रेजेंट ओनली इन वन फेज। और ये फेज कौन सी वाली दिखती है हमें, सॉल्वेंट वाली। जिस चीज में आप मिला रहे हो, जिसको मिला रहे हो उसकी फेज नहीं दिखती, वो तो मिल जाता है, वो तो बेचारा डिसॉल्व हो जाता है। क्लियर है, चलें आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल समझेंगे, कौन कौन से होमोजीनियस मिक्सचर है भाई। एयर सबसे कॉमन एग्जांपल है भाई। हवा, हमारे चारों तरफ जो हवा प्रेजेंट है वो एक प्रकार की होमोजीनियस मिक्सचर ही है। एग्जांपल, हमारी एयर में क्या क्या है, N2 है, O2 है, CO2 है, नोबल गैसेज है। अब ये सारी चीजें आपको प्योर सब्सटेंस में पढ़ा चुका हूं मैं। N2 क्या हो गया, एलिमेंट के लिए मैं E लिख रहा हूं। O2 क्या हो गया, एलिमेंट है, हाँ या ना, मॉलिक्यूल है ना उसका। CO2 क्या हो गया, कंपाउंड है। नोबल गैसेस क्या हो गई, एलिमेंट है, हाँ या ना। मेरे ख्याल से क्लियर होगा। और इन सब का मिक्सचर एयर है। तो एयर कैसा है, होमोजीनियस। क्योंकि क्या आप एयर में देख के बता पाते हो कि कहाँ N2 है, कहाँ O2 है, कहाँ CO2 है। एयर एक जैसी दिखती है, दिखती भी नहीं है वैसे तो। चले आगे, आगे बढ़ते हैं। अलॉयज, अलॉयज आर मिक्सचर ऑफ मेटल। अलॉयज किसे बोलते हैं हम, मिक्सचर ऑफ मेटल्स। ज्यादातर मेटल्स मिलाते हैं, कुछ कुछ केसेस में हम नॉन मेटल्स भी मिला लेते हैं, बट मिक्सचर ऑफ मेटल्स को हम अलॉयज के नाम से ही जानते हैं। जब मेटल्स को मिला दिया जाता है अलॉय बोला जाता है उसे। क्या बोला जाता है बच्चा पार्टी, अलॉय बोला जाता है। क्लियर है, देखें एग्जांपल, एल्यूमिनियम ब्रोंज। कौन सा, एल्यूमिनियम ब्रोंज। अब ये दो मेटल से मिलकर बनता है, कॉपर और एल्यूमिनियम। कॉपर इसमें 90% होता है, एल्यूमिनियम इसमें 10% मिलाते हैं। दूसरा ब्रास, ये करेक्ट कर लेना, ब्रास कॉपर और जिंक मिलाते हैं। तीसरा ड्यूरेलुमिन, एल्यूमिनियम, कॉपर, मैंगनीज, जिंक, ये सब मेटल्स हैं। तो एलॉयज क्या है, ओनली अ होमोजीनियस मिक्सचर। क्या है, केवल मिक्सचर नहीं, अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल्स। क्या बेटा, अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल्स। क्लियर है, हाँ या ना, उम्मीद करूंगा क्लियर होगा। चले आगे बढ़ते हैं। अगला, एल्कोहल इन वाटर। एल्कोहल और वाटर होमोजीनियस मिक्सचर है। इसके अलावा पेट्रोल, कैरोसिन ऑयल और डीजल, ये भी एक प्रकार का होमोजीनियस मिक्सचर ही है। इनकी अगर आपने इन चीजों को मिला दिया तो आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे, कहां पेट्रोल है, कहां कैरोसिन है, कहां डीजल है। इसके अलावा बेंजीन एंड टोलुइन, ये भी एक प्रकार का होमोजीनियस मिक्सचर ही होता है। उम्मीद करूंगा समझ में आया होगा। और ये जितने भी मिक्सचर हैं ये सब आपको एक ही फेज में दिखेंगे, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो। वो डिपेंड करेगा सॉल्वेंट कौन सी फेज में है, वो किस पे डिपेंड करेगा, सॉल्वेंट कौन सी। जिस फेज में सॉल्वेंट होगा उसी फेज में वो मिक्सचर हमें दिखता है। बहुत बढ़िया, चले नेक्स्ट, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब इसमें दो फेज दिखेंगी भाई। इसमें हम सॉल्यूट की भी फेज देख पाएंगे कि सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, और सॉल्वेंट की फेज भी देख पाएंगे। चले आगे, वही लिखा हुआ है, द मिक्सचर whose composition is not uniform throughout the bulk। समझा दिया मैंने। पानी में मिट्टी घोल देना, मिट्टी भी दिख जाएगी और पानी भी दिख जाएगा, सॉलिड भी दिख रहा है उसमें, लिक्विड भी दिख रहा है। आगे सुने,
द कॉम्पोनेंट ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर आर विजिबल विद नेकेड आइज और अंडर माइक्रोस्कोप, या तो नेकेड आइज से दिख जाएंगी वो कंपोनेंट्स, नहीं तो माइक्रोस्कोप के नीचे तो दिखी जाएंगी। क्लियर है? ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फेज। जहां तुम्हें दो डिफरेंट फेज देखने को मिल जाए किसी मिक्सचर में, वो हेट्रोजीनियस होता है। क्या होता है बच्चा पार्टी? वो मिक्सचर हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। जहां आपको किसी मिक्सचर में दो सॉल्यूट की फेज अलग देखने को मिल जाए, सॉल्वेंट की फेज अलग देखने को मिल जाए, दैट इज कॉल्ड अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। एग्जांपल देखें, सैंड इन वाटर सबसे बेसिक एग्जांपल है भाई, मिट्टी घोल दो पानी में, चले। दूसरा, कॉपर सल्फेट और मिट्टी को घोल दो। कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है भाई, सैंड में कॉपर सल्फेट मिला देना, मिलेगा नहीं, कॉपर सल्फेट और सैंड अलग अलग दिखेगी। दूसरा, ऑयल इन वाटर, पानी लो, ऑयल अलग लेयर बना ले, मिलेगा ही नहीं। क्लियर है? मिल्क, अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मिल्क, भाई मिल्क को देखना आप, मिल्क तो एक जैसा दिखता है सर। अरे भाई दूध का ग्लास भरो एक, उसको देखना कांच के गिलास में, क्या ऊपर से नीचे तक एक जैसा नहीं दिखता दूध? बिल्कुल दिखता है, बट वो गलती आपकी नहीं है, क्योंकि आप नेकेड आइज से देख रहे हो उसे, अपनी नॉर्मल आंखों से देख रहे हो उसे, इसीलिए आपको मिल्क ऊपर से नीचे तक एक जैसा दिखता है। बट एक्चुअल में मिल्क एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, जिसका नाम होता है कोलॉइड। कोलॉइड का एग्जाम्पल है बेटा, हेट्रोजीनियस में कौन सा है? ये कोलॉइड है। आगे आगे पढ़ाऊंगा सेशंस में, जैसे चैप्टर चलेंगे आगे। क्लियर है? मिल्क एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, कोलॉइड है। अब क्यों है उसका कारण सुनना। मिल्क एक इफेक्ट शो करता है, टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट कौन सा इफेक्ट शो करता है? टिंडल इफेक्ट। ये मेरे ख्याल से 10th में पढ़ा होगा आपने। जब हम लाइट को पास करते हैं किसी मीडियम से और उस लाइट का पाथ हमें विजिबल हो जाए बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय पार्टिकल्स, उस फिनोमिना को टिंडल इफेक्ट का नाम देते हैं। और मिल्क ये इफेक्ट शो करता है, और ये प्रॉपर्टी हेट्रोजीनियस मिक्सचर की होती है बेटा। अगर कोई मिक्सचर आपको बाई चांस देखने में नहीं पता लग रहा कि ये हेट्रो है या नहीं है, तो टिंडल इफेक्ट करा के देख लो। क्या इफेक्ट करा के देख लो? टिंडल इफेक्ट। अगर उस मिक्सचर में टिंडल इफेक्ट हो गया तो वो हेट्रो है, और ये इफेक्ट नहीं हुआ तो वो होमोजीनियस। आपने ये टिंडल इफेक्ट घर में भी ऑब्जर्व किया, ठंड के टाइम पे रूम में अंधेरा कर लेना और खिड़की खोल देना, उससे धूप आने देना, तो आपको बिल्कुल प्रॉपर धूप का पाथ दिखता है, और उसमें आपको ऐसा दिखता है छोटे मोटे गंदे डस्ट पार्टिकल्स नाचते हुए एक्चुअल में। और कभी पकड़ने की कोशिश करना, कभी हाथ में नहीं आएंगे वो, क्यों? क्योंकि उनका साइज बहुत छोटा है ना। बट जब लाइट उन पे आगे पड़ती है तो वो छोटे छोटे पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं? लाइट की स्कैटरिंग। तो आप आसानी से देख सकते हो कि धूप की बिल्कुल आप सनलाइट का पूरा पाथ ऑब्जर्व कर पा रहे होगे। ऐसा लग रहा हो खिड़की से पूरा एक रोशनी सी आ रही है, लेजर लाइट जैसी आ रही है, प्रॉपर पाथ दिखेगा आपको लाइट का। दैट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। और ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर की खासियत होती है। किसी खासियत होती है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर की। क्लियर है? हाँ या ना? चलो आगे। ऑयल और वाटर ये सब हेट्रोजीनियस मिक्सचर के ही काम है। क्लियर है? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ रहा हूं मैं। स्मोक, स्मोक जानते होंगे, धुआं। उसमें क्या होता है? एयर में अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल आ जाते हैं। हवा में क्या बिल्कुल ब्लैक कलर का धुआं गाड़ी वाड़ी में से निकलता है, जनरेटर में से निकलता है, तो उसमें क्या होता है? अनबर्न्ड कार्बन के पार्टिकल्स होते हैं जो एयर में मिक्स हो जाते हैं। क्लियर है? गन पाउडर, कौन सा पाउडर बेटा? गन पाउडर। बंदूकों में यूज किया जाता था पुराने वाले की, आपने मूवीज वगैरह में देखो, बड़ी सी दो नाली जैसी होती थी, उसमें पाउडर सा डाल के, गोली डाल के ऐसे उसको ऊपर से लगाते थे, तब जाके वो फायर करती थी, तो वो गन पाउडर है। क्लियर है? किससे बना होता है? कार्बन से, सल्फर से, नाइटर से, नाइट्रेस KNO3, नाइट्रेस KNO3, नाइट्रेस KNO3, ये तीनों हेट्रोजीनियस मिक्सचर आते हैं। क्लियर है? नोट में मैंने मेंशन कर दिया मिल्क का। मिल्क इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर बिकॉज मिल्क में क्या होता है? फैट के ग्लोब्यूल्स होते हैं। फैट होता है बेटा जो पानी में हम लोग मिक्स कर देते हैं, फैट को हम पानी में सस्पेंड करा देते हैं, कोलॉइड बना देते हैं। मिल्क इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर बिकॉज फैट ग्लोब्यूल्स आर सस्पेंडेड इन क्लियर लिक्विड। क्लियर लिक्विड मतलब वाटर मान लें। क्लियर है? विच कैन बी सीन अंडर माइक्रोस्कोप। और इस चीज को हम माइक्रोस्कोप के नीचे बहुत आसानी से देख लेते हैं। दूध की कभी टेस्टिंग करनी हो, हाँ या ना, तो उसमें क्या करना है? आप कुछ नहीं करना। क्लियर है? दूध देखना, उसको स्टेनिंग करी जाती है बेटा, मिल्क की स्टेनिंग करते हैं। तो दो तरीके के स्टेन यूज करते हैं हम लोग, या तो ऐसा कलर यूज करो जो ऑयल में डिसॉल्व हो जाए, या फिर ऐसा कलर यूज करो जो वाटर में डिसॉल्व हो जाए या लिक्विड में डिसॉल्व हो जाए। अगर आपने ऑयल स्टेन यूज किया तो आपको कुछ इस प्रकार की इमेज दिखेगी। ऑयल सॉल्युबल, कैसे सॉल्युबल? ऑयल सॉल्युबल। देखना, ऑयल के ग्लोब्यूल्स कलर दिखेंगे आपको। किसके ग्लोब्यूल्स कलरफुल दिखेंगे आपको? ये ऑयल के ग्लोब्यूल्स दिखेंगे, और बैकग्राउंड बिल्कुल व्हाइट दिखेगा आपको। ये डार्क कलर के दिखेंगे ग्लोब्यूल्स, ये ऑयल के ग्लोब्यूल्स हैं। माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे तो ऐसे ही दिखेगा।
ऑयल के ग्लोब्यूल्स तो डार्क दिखेंगे और बैकग्राउंड बिल्कुल आपको क्लियर दिखेगा, क्योंकि आपने स्टेनिंग किसकी करी है, फैट के ग्लोब्यूल्स की करी है। तो टेस्ट करने का तरीका है, और ये दिख रहा है आपको माइक्रोस्कोप के नीचे तो हेट्रो है, बट यही तुम होमोजीनियस के साथ करोगे ना तो ये चीज होगी ही नहीं, क्योंकि उसके पार्टिकल का साइज इतना छोटा है कि माइक्रोस्कोप भी नहीं पकड़ पाएगा। क्लियर है। बट अगर हमने स्टेन यूज करी जो लिक्विड को कलर देती है, वाटर को कलर देती है, भाई दो तरीके से देख सकते हैं आप, बिना माइक्रोस्कोप में बिना स्टेनिंग करके हम देख ही नहीं सकते। भाई कोई भी चीज है, आप सेल का आपने 9-10 में किया होगा, अनियन पील का किया होगा, उसकी भी स्टेनिंग करी होगी ना। क्यों स्टेन करते हैं, जिससे हम माइक्रोस्कोप के नीचे उसको विजिबल आसानी से देख पाए उसको, ठीक है ना। तो हम फैट को चेक कर रहे हैं कि हेट्रो है या नहीं, तो उसमें अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट अलग अलग दिख जाए तो पता लग जाएगा। तो मैंने क्या किया, मिल्क में एक ऐसा कलर डाला जो ऑयल पे चढ़ जाता है, मतलब ऑयल उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, तो फैट ग्लोब्यूल्स कलरफुल हो गए और बैकग्राउंड कैसा हो गया, व्हाइट। दूसरा एक स्टेन और होता है जो लिक्विड पे डाला जाता है, जो वाटर सॉल्युबल होता है, ऑयल सॉल्युबल कलर नहीं होता, वो पानी में मिलता है। किस में मिलता है, पानी में। तब कैसी इमेज बनेगी, उसमें क्या होगा बेटा, बैकग्राउंड हो जाएगा कलरफुल, उसमें क्या होगा, बैकग्राउंड कलरफुल हो जाएगा, ये पूरा बैकग्राउंड कलरफुल हो जाएगा, ठीक है, ये पूरा बैकग्राउंड कलर हो जाएगा, ठीक है। और इसमें तुम्हें छोटे छोटे से फैट के ग्लोब्यूल ट्रांसपेरेंट दिखेंगे, फैट के ग्लोब्यूल ट्रांसपेरेंट दिखेंगे। अब मेरे पास ऑप्शन नहीं आ रहा अभी, तो बैकग्राउंड बिल्कुल कलर कर देना और व्हाइट कलर के स्पॉट्स आपको दिखेंगे, वो व्हाइट कलर के स्पॉट्स क्या होंगे, आपके ऑयल के ग्लोब्यूल्स। बैकग्राउंड डार्क हो जाएगा, ऑयल के पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, व्हाइट हो जाएंगे। क्लियर है, हाँ या ना, उम्मीद करूंगा क्लियर होगा। चलें दूसरा, मिल्क इज अ हेटेरोजेनियस मिक्सचर बिकॉज फैट ग्लोब्यूल्स आर सस्पेंडेड इन अ क्लियर लिक्विड विच कैन बी सीन अंडर माइक्रोस्कोप। क्लियर है, तो मिल्क भी एक प्रकार का बेटा हेट्रोजीनियस मिक्सचर ही है। उम्मीद करूंगा यहां तक आपको क्लियर होगा। क्लियर बच्चा पार्टी, उम्मीद करूंगा यहां तक आप लोगों को डेफिनेटली क्लियर होगा, आया ना, ठीक है। चलूं आगे, चलिए नेक्स्ट, चले बढ़िया, उम्मीद करूंगा यहां तक आपको सारी बातें क्लियर होंगी। चले बढ़िया, अब मैं आपको कंप्लीट तरीके से बता चुका हूं मैटर के क्लासिफिकेशन। मैटर को दो तरीके से क्लासिफाई किया जाता है, फिजिकल और केमिकल बेसिस। फिजिकल में सॉलिड लिक्विड गैस हम क्लियर कर चुके हैं, और केमिकल में प्योर एंड मिक्सचर्स। प्योर दो तरीके के एलिमेंट और कंपाउंड, मिक्सचर दो तरीके के होमो एंड हेट्रो। क्लियर है बच्चा पार्टी, तो ये मैटर का क्लासिफिकेशन था। अब एटम और मॉलिक्यूल पे मैं बात करने जा रहा हूं। वैसे एक्सक्यूज मी, नेक्स्ट चैप्टर है एटम, उसको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, बट बेसिक तो पता होना चाहिए ना। तो भाई एटम एक स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, हर कोई मैटर दुनिया में एटम से ही मिलके बना है। भाई इवन देन मॉलिक्यूल खुद एटम से मिलके बना, अभी दिखाया था मैंने, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन केमिकली कंबाइन किए और H2O बनाया, बनाया कि नहीं बनाया, आया ना। तो अगर उस मॉलिक्यूल को भी आप आगे तोड़ोगे तो एटम ही तो मिलेगा। तो असली सत्य मैटर का एटम ही ये है, क्या है, हर कोई दुनिया में एटम से मिलके ही बना है। तो बेटा आज के सेशन को मैं यहीं तक रख रहा हूं, क्योंकि एटम एक बड़ा टॉपिक है और मॉलिक्यूल मैं एक साथ पढ़ाना चाहता हूं, तो ये मैं कल के सेशन में आपको कवर कराऊंगा। क्लियर है, तो उम्मीद करूंगा जो मैंने आज स्टार्टिंग में सेशन के बाद कही वो आप लोगों को समझ में आई होगी। तो बेटा आपके भले के लिए बोला है मैंने, तो आप उसको गलत वे में ना लें, ठीक है ना, क्योंकि आप लोग अगर इस पे ध्यान नहीं देंगे तो कंटेंट आपको प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाएगा। और आप मेन चीज अपने गोल पे फोकस रखें, इधर उधर की बातों में ध्यान दोगे तो मेरा तो टाइम नहीं जाएगा, आपका टाइम नहीं जाएगा, क्योंकि भाई मेरे को बाकी बच्चे भी सुन रहे हैं। तो भाई जो अपने टाइम का सही इस्तेमाल कर लेगा, सही चीज पे कर लेगा, सेलेक्ट हो जाएगा, सिंपल सा फंडा है, ठीक है, क्योंकि आप अकेले पेपर में नहीं बैठ रहे।